हेलो। आज 21 मई है। आज की डेट तो 21 मई है, मैंने बता दिया। और रिज़ल्ट, बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने जैसा कि बोला था, मैं वो PW प्रयास बैच का जो पार्ट टेस्ट होना था 17 मई को, वो और बोर्ड्स का अपडेट दोनों साथ में आज के दिन बनाऊंगा। सो या आई थिंक सबसे पहले मुझे अपने बोर्ड्स का रिज़ल्ट बताना चाहिए। मैं सबसे पहले देखो, बेस्ट ऑफ 5 में मेरे 91.2% बने हैं। सब बुरे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हो सकते थे। मैं इस बात से थोड़ा दुखी हूँ कि और अच्छे हो सकते थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि कम परसेंटेज है। मैं जानता हूँ 91.2 काफ़ी अच्छी परसेंटेज ही मानी जाती है। और अगर मैं ऐसे बात करूँ मेन 5 सब्जेक्ट्स की, तो 89.4 बन रहा है। और अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करूँ तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, और आई थिंक मैंने बता भी रखा था। भाई मेरी प्रिडिक्शन काफ़ी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट्स में मेरी प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट रही है, और 3 सब्जेक्ट में काफ़ी ऑफ भी रही है। तो सबसे पहले आई थिंक बुरे सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ जिनमें अच्छे मार्क्स नहीं आए। पहला तो भाई फिज़िक्स, सबसे ख़राब मार्क्स फिज़िक्स में आए, जो कि मुझे लग रहा था, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे भी थोड़े गंदे आ गए। मैंने सोचा था 84-85 के अराउंड आएंगे 100 में से, मेरे आए 79, जो कि मतलब थोड़ा सा तो हार्ट ब्रेकिंग है। लेकिन आई गेस मैंने रिप्रेजेंटेशन पेपर में बहुत मेरी मैसी रही है, तो शायद से उस वजह से, मतलब ऑफ कोर्स मैं रीचेकिंग या अपनी आंसर शीट्स को मंगवा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक मैं मूव ऑन करना चाहूँगा बोर्ड्स के रिज़ल्ट से। और उसके बाद सेकंड प्लेस में सबसे कम मार्क्स आए हैं 2 सब्जेक्ट में। एक्चुअली 2 सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आए हैं, जो कि एक है फिज़िकल एजुकेशन और एक है मैथ्स। तो दोनों में 88 आए हैं। और मैं पर्सनली मैंने सोचा था मेरे फिज़िकल एजुकेशन में 93 या 94 आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं मतलब यही है, फिज़िकल एजुकेशन में भाई कम रह गए काफ़ी। क्योंकि लोग कहते हैं ऑफ कोर्स कि फ़िज़िकल एजुकेशन से परसेंटेज हमारी स्टेबल होती है, पर आई थिंक मैंने इसी में गलती कर दी भाई। और क्या था कि मेरे को जहाँ तक याद है, फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम 18 फरवरी को था और फिज़िक्स का 20 को था, तो काफ़ी कम टाइम गैप था। और ऑफ कोर्स मैं फ़िज़िक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, और उसके चक्कर में मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन भी बिगाड़ लिया और फिज़िक्स भी बिगाड़ लिया। और फिर मतलब मेरी मेन गलती ये थी कि मैंने सेकंड बुक जो है मैंने ढंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा था फिज़िक्स का। तो उसका मैंने काफ़ी प्राइस पे कर दिया। 79 आए मेरे, जिस वजह से। और मैं रियल में भाई मतलब आई थिंक जब वो अल्टरनेटिंग करंट के बाद से पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरी फ़िज़िक्स बहुत बिगड़ गई यार। मतलब उसके पहले ठीक थी यार फ़िज़िक्स मेरी काफ़ी, बट खैर अब जो हो गया सो हो गया। और उसके मैथ्स में भी 88 आए, जो कि मेरी ऑन डॉट मेरी प्रिडिक्शन थी। मैंने अपनी एक वीडियो में, छोड़ो भाई मतलब क्या ही जान के करोगे कौन सी वीडियो में, मुझे खुद याद नहीं रहता जब, लेकिन मैंने बोला था कि आई थिंक मेरे 88 आएंगे फिज़िक्स वो मैथ्स में, और एग्जैक्टली 88 ही है। मैं खुश नहीं हूँ भाई बिल्कुल भी। मैं चाहता था एटलीस्ट 92 आ जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन आई थिंक मैंने स्लिप अप्स किए हैं कई जगहों पे, जिस वजह से 88 आए। फिर अब उसके बाद अगले नंबर पे है 3 सब्जेक्ट्स हो गए। और मतलब एक सबसे बड़ा डाउनग्रेड जो मेरे लिए रहा वो था इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे आए 91, और मैं सोच रहा था कि मेरे 96 97 ऐसे कुछ आने चाहिए। और मेरी हैंडराइटिंग ठीक है, लेकिन पता नहीं यार, मैं कभी भी मेरे प्री बोर्ड्स में भी या इन सब में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मैं पता नहीं कहाँ गलती करता हूँ। और आई थिंक इसमें मेरी भी प्रॉब्लम, मतलब मेरी गलती ये है, मैंने कभी अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि प्री बोर्ड्स में, यूटीज़ में मेरे कम मार्क्स आते थे, तो मतलब टीचर्स बोलने की कोशिश करते थे कि कहाँ पे गलती हो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स होती थी।
और मैं बस जो मैं करता रहा शुरू से मैंने वही किया। मतलब लिटल टू नो इम्प्रूवमेंट मेरी इंग्लिश में रही, जिस बात का मुझे आई थिंक हमेशा दुख रहेगा। और तो ना इंग्लिश में 91। और अगला सब्जेक्ट जो है जिसमें है मेरे वो कंप्यूटर साइंस 93। आई थिंक मैंने बताया भी नहीं होगा कि मेरे कंप्यूटर साइंस में कितने आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने इतनी प्रिडिक्शन की थी कि मेरे 93 के अराउंड आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 6 MCQs गलत कर दिए थे ऑफ कोर्स। एंड मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि थ्योरी में जहाँ पे भी मतलब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनमें ना कोड में कहीं गलती हुई होगी ना थ्योरी में, इतना कॉन्फिडेंस था। मेनली लाइक इसलिए हुआ क्योंकि MCQs में पाइथन के रिलेटेड जो कोड्स होते हैं वो 11th की बुक से और 12th की बुक दोनों से आ जाते हैं। और यार इतने मतलब रिग्रेट भी हो रहा है बोलते हुए, मैंने ठीक से नहीं पढ़े। तो 6 MCQ मेरे, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। और लक उतना अच्छा था भी नहीं कि मैं तुक्का जो मारूं जो मुझे लग रहा है सही वही सही हो। तो 6 मार्क्स कटवा लिए मैंने, जबकि स्कूल में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर साइंस मतलब किसी बच्चे की थी तो वो मेरी थी। मुझे ऐसा लगता है भाई, वो तो अब मैं गलत प्रूव हो गया क्योंकि 2 बच्चों के मुझसे ज़्यादा 97 और 99 आए हैं, जो कि लाइक काफ़ी बड़ा गैप होता है। अब आई एम हैप्पी फॉर देम ऑफ कोर्स, उन्होंने मेहनत की है तभी आए हैं उनके, मुझे इस बात का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ मतलब मैंने खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरे को मतलब पता चल गया था मेरे 6 मार्क्स तो कट ही गए हैं। लेकिन हाँ ये था कि मैं खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बिना पढ़े हुए, जो कि काफ़ी अजीब बात है। और अब सबसे मेरे जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट आया आई गेस अभी तक तो पता चली गया, एक ही सब्जेक्ट बचा है वो है केमिस्ट्री, जिसके लिए मैंने काफ़ी खुशी भी प्रकट की थी। लाइक एग्ज़ाम दे के आया था तो जो वीडियो बनाई थी मैंने, मेरे केमिस्ट्री में आए हैं 96। और हाँ 96 आए हैं। और मैं मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, मतलब ये केमिस्ट्री मेरे लिए पूरा रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस रहा। क्योंकि मैं बता दूं, माइंड यू मेरे प्री बोर्ड्स में केमिस्ट्री में यस जो जनवरी में होते हैं उनमें मेरे प्री बोर्ड्स में 37 आए में थे 70 में से। और ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा, वेल मैंने पढ़ा नहीं था ठीक से, लेकिन मैं जितना लाइक बोर्ड्स के लिए पढ़ा उतना ही लाइक उससे थोड़ा कम मैंने पूरे बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। और मुझे यार एक तो मतलब इतना मेरे को लग रहा है इतना बड़ा डिफरेंस हो गया क्रिएट उस, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि भाई साहब एक तो देखो सबसे पहले कितने दिन मिले थे, फिजिक्स के बाद हम लोगों को मिले थे 27 को या 28 को था एग्ज़ाम केमिस्ट्री का, और फिज़िक्स का 20 को था। तो मतलब समझ रहे हो ना, अराउंड 1 वीक हमें टाइम मिला था प्रिपरेशन का। उसके कुछ दिन तो मतलब शुरू के 1-2 दिन तो भाई साहब ऐसे ही बिता भाई। मैं बताऊँ, मैं तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हूँ, जो कि आई थिंक मोस्टली सारे स्टूडेंट्स की भी रहती है, बट दैट डज़ नॉट मेक इट अ लेस ऑफ अ प्रॉब्लम। भाई मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा अगर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँ ना, और अगर लाइक थोड़ा हार्ड वर्किंग होता तो शायद मैं ड्रॉप भी नहीं ले रहा होता। सच बात तो यही है। आई थिंक सबके लिए सच, मैं ऑब्वियस स्टेट करके ऐसे एक्ट कर रहा हूँ जैसे मैंने कोई बड़ी बात बोल दी, बट समझ रहे हो ना। लेकिन भाई साहब मतलब आखिरी के दिनों में मैंने NCERT पूरी चाट ली भाई साहब। मतलब वो ऑर्गेनिक की बुक हो जो मैंने मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भाई कुछ भी नहीं आता मुझे। मैं जेन्युइनली अभी भी कुछ नहीं आता, मैं सब करके भूल चुका भाई। मैंने बस रट्टा मारा था, और रट्टा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ही टिकता है। मैं बता रहा हूँ भाई, आखिरी के जो 2 दिन थे ना, जो मैंने लाइक इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक पुश किया है भाई पढ़ पढ़ के, मैं बता नहीं सकता। और उसके बाद भी मैं जानता हूँ अगर मैं लकी भी था, मेरा पेपर पेपर आई एम सॉरी, मतलब मेरा जो एग्ज़ाम पेपर था, जो क्वेश्चन सेट आया था वो ईजीएस्ट था, ठीक है। उसमें कन्वर्जन्स चॉइस में आई थी, तो ऑफ कोर्स मैंने कन्वर्जन्स पिक नहीं की। मैंने जो एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं वो किया, क्योंकि वो आई थिंक तुम्हें थ्योरी याद हो तो बिना प्रैक्टिस के भी तुम उसे ऑर्डर में लगा सकते हो। तो मैं लकी भी था। और बताओ ये करना नहीं चाहिए ना, मुझे करना चाहिए था ना, मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। मैं रात को 8 बजे, मैं मूवी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक मूवी टीवी पर पहली बार आ रही थी, मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन मैं 8 बजे से लगभग 10:30 बजे तक की वो मूवी थी, मैंने पूरी देखी भाई एग्ज़ाम से एक रात पहले। और मैं माइंड यू मेरा प्रिपरेशन बहुत वीक लग रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने मूवी देखी, और आई थिंक मैंने इसलिए देखी क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरी रात जगने वाला हूँ, है ना।
तो मैं सोच रहा था कि भाई एक माइंड रिफ्रेशर एक लास्ट टाइम ले लूँ एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद मैं गया, फिर देखो, फिर घर में जब सब सोने चले गए, चुपचाप मोबाइल उठाया, हेडफोन लगाए, ब्लैंकेट के नीचे पूरा भाई अपना स्टडी स्पेस बना लिया मैंने लाइट बंद में ही। और जितने भी मतलब मैंने यूट्यूब पे जितने भी PYQs थे, जितने भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, सबका मैंने वो सॉल्यूशंस देखा यूट्यूब से। तो शिट, हाँ, आई मीन मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखा, और भाई आई एम सो ग्रेटफुल मैंने वो सब देखा। क्योंकि एक क्वेश्चन था, मेरे को ठीक से क्वेश्चन तक याद नहीं आ रहा, उसका आंसर ब्रोमोइथेन था, शायद कुछ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था, कुछ तो था भाई, कुछ तो था। और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पेपर में, मतलब मैं बताऊँ, मैं जिस पेपर में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था वो तो केमिस्ट्री, और मेरा बेस्ट केमिस्ट्री गया भाई। लक बहुत बड़ा फैक्टर था, मैं अभी से ही एडमिट करूँगा। अगर मेरा लक अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल नहीं हो सकता था वो। सो या, और जहाँ तक तो मतलब आई थिंक मैंने मार्क्स बता दिए, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मेन 5 सब्जेक्ट्स में 89.4, और वरना बेस्ट ऑफ 5 में, यानी फिज़िकल एजुकेशन को मैंने अगर फिज़िक्स से रिप्लेस कर दिया तो मेरे 91.2% बन रहे हैं। एंड मेरा लक वापस से काम किया, मैं अपने स्कूल के लाइक ऑल स्ट्रीम्स टॉप 10 में आ गया, लाइक लास्ट पोजीशन पे आया हूँ मैं 91.2% के साथ। सो या, मैं ये भी कि मेरे स्कूल में जो लाइक टॉप 1 पे है, मेरी क्लास से था, मेरा ही क्लासमेट था, 96 पॉइंट समथिंग % थी। हैप्पी फॉर हिम, उस भाई मेहनती भी और समझदार भी है वो लड़का। तो तुम लोग तो नहीं जान, इंटरेस्टिंग जो आवाज़ आ रही है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब गुड फॉर हिम, क्योंकि कोई बिना मेहनत के तो कर नहीं सकता इतना। तो जितने भी लोग मुझसे ऊपर हैं, इनफैक्ट कुछ लोग जो मेरे से कम भी परसेंटेज लाए, मैं जानता हूँ सबने बहुत मेहनत की है। और मतलब मैं तो भाई केमिस्ट्री में लक की वजह से बच गया, मेरी परसेंटेज है वो बस केमिस्ट्री की वजह से बची, वो भी लक। ओह वेल, आई थिंक रिकॉर्डिंग बीच में कट हो गई, थैंक गॉड। मैंने बहुत आगे जाके नहीं रियलाइज़ किया, मैं तुरंत में समझ गया कि रिकॉर्डिंग कट हो गई। हाँ, तो खैर मैं कह रहा था कि मेरी केमिस्ट्री की वजह से परसेंटेज बच गई वरना तो मैं बहुत नीचे गिर जाता। और आई थिंक 90 क्रॉस करने के बाद पेरेंट्स उतना कुछ मतलब अगर मतलब देखो, मैं उतना भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, पहली बात तो ठीक है। तो मैं मतलब 90 क्रॉस कर गया, तो पेरेंट्स अगर तुम पे है ना, अगर खुश नहीं है तुमसे, तो तुम पे मतलब गुस्सा भी नहीं कर सकते। 90 परसेंटाइल थ्रेशोल्ड कुछ ऐसा होता है। तो मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है कोई, मतलब ठीक है, अच्छी परसेंटेज है, लेकिन कोई दुखी भी नहीं है, आई होप। और जहाँ तक बात है PW प्रयास का जो पार्ट टेस्ट हुआ था 17 मई संडे को, उसमें 24 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस फ्रॉम फिज़िक्स, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 8 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स। और मतलब टोटल हर क्वेश्चन 4 मार्क्स की वेटेज रखता है, और -1 अगर तुम्हारा गलत चला जाए। और मेरे आए हैं 96, मतलब अगर तुम कैलकुलेट करो 24 × 4 को, तो मेरे 96 में से 76 आए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे 4 गलत गए। और मतलब टाइम लिमिट था 1 आवर्स, लेकिन मैं तुम्हारा भाई कितने मिनट, 17 मिनट पहले करके बैठा था। आई थिंक मुझे, और मेरे गलत हुए थे 2 केमिस्ट्री में, 2 मैथ्स में। और आई नो मतलब 17 मिनट्स बचे हुए थे, कुछ मैं अगर वो एक्स्ट्रा टाइम लेके अगर अच्छे से कर लेता तो कुछ चला नहीं जाता। लेकिन या मतलब यही है, गलती मेरी थी, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था। और गलती भी ऐसी है केमिस्ट्री में, मैं बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ, और तो कुछ बचा भी नहीं है बताने को उसके सिवाय। कोई आया क्या? हाँ, नेवर माइंड। हाँ, तो मैं केमिस्ट्री के अगर 2 क्वेश्चंस की बात करूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि 0.25 मोल्स ऑफ NH3 में कितने एटम्स होते हैं। मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले किए थे, सर ने क्लास में भी कराए थे, पर मुझ जैसा बेवकूफ़ तब भी वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया इस क्वेश्चन में। मैं भूल गया कि NH3 में कितने एटम्स हैं, वो मतलब N का 1 एटम,
एच के 3 एटम्स, उससे मतलब यानी 0.25 मोल्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता उतने एटम्स आते। पर मैं पूरी तरीके से भाई एकदम मतलब गंवार तरीके से पूरा गलत करके आ गया। तो एक क्वेश्चन ये गलत हुआ। दूसरा क्वेश्चन था कि लाइक मैं भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक मॉलिक्यूल है उसमें इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो उससे कितने O2 यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, इसीलिए शायद ये गलत हो गया मेरा। बट या तब भी मतलब अगर सिर्फ यही क्वेश्चन एक था जो मुझे लगा अगर गलत भी हो गया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। वही था बच्चों को कैच करने के लिए, जिनको फुल मार्क्स से रोकने वाला अगर कोई क्वेश्चन होता है बच्चों को, तो वो वही था। मैथ्स में मेरे दोनों क्वेश्चन वेवी कर्वी मेथड में गलत हुए थे। और सबसे पहली बात तो मैंने मैथ्स का सिलेबस ठीक से पढ़ा नहीं था कि क्या है, और मैं वो जितना सिलेबस था उससे भी ज़्यादा रिवीजन कर रहा था, जो कि आई मीन लॉन्ग टर्म में तो अच्छी बात है ऑफ कोर्स, लेकिन लाइक एग्ज़ाम के लिए अब तुम ज़्यादा पढ़ के जा रहे हो तो तुम थोड़ा सा जो मेन रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको कम टाइम दोगे। वही मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा था वेवी कर्वी मेथड तो मुझे पहले से भी आता है, तो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, और जिस वजह से प्रैक्टिस की कमी से मैंने दो क्वेश्चंस लाइक बेकार में गलत किए, लाइक जेन्युइनली बेकार में गलत किए। अब खैर जो है सो है, गलत हो गए। और या सो अब 96 में से 76 आए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हुए। अभी 31 को वापस से पार्ट टेस्ट है, और मतलब मैं अपनी कंसिस्टेंसी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा होमवर्क का बैकलॉग हो जाता है और मैं उसको कवर भी नहीं कर पा रहा। लेक्चर्स में ऐसा नहीं है कि कुछ लेक्चर्स का, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की बहुत कमी है। अभी भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं जैसा कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को लाइक आई टेक अ प्लेज हियर दैट आई विल नॉट लीव एनी होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे। मैं अब भाई ठीक से काम करूँगा, मैं खुद से वादा कर रहा हूँ एक, और मैं अब से अच्छे से करूँगा आज से ही। और या मैं अच्छे से सारा काम करूँगा। मैं ज़रा सा भी अब प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मतलब एक रियलिटी चेक जो होता है वो आई थिंक अब तो मिल ही जाना चाहिए। और वेल तुम लोगों ने भी सुना होगा 2026 का जो JEE एडवांस का पेपर था, वो आई थिंक काफ़ी सालों में काफ़ी टफ पेपर आया था। पता नहीं बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म किए हैं। वेल ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु गिव्स द एग्ज़ाम। सो या आई थिंक इतना अपडेट काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। आई थिंक ये लॉन्गेस्ट वीडियो भी बन गई है मेरी। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अगली वीडियो 29 या 28 को बनाऊंगा। अब बनानी तो चाहिए 31 के बाद जब मैं पार्ट टेस्ट का रिजल्ट हो, लेकिन अब एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं तभी वीडियोस बनाता हूँ जब घर पे कोई नहीं रहता। तो उस दिन ही ऐसा दिन होगा जब कोई नहीं रहेगा आज के सिवाय। तो यार तभी वीडियो बनेगी। सो टिल देन या मुझे नहीं पता वीडियो कैसे बंद करूँ।